हनुमान का महासागर पर छलांग। हनुमान जो राम के परम भक्त हैं, सीता की खोज में लंका पहुंचने के लिए महासागर पर एक अद्भुत छलांग लगाते हैं। राम की भक्ति और आशीर्वाद से शक्तिशाली होकर वे विशाल आकार में बढ़ते हैं और जल की विस्तृत एक्सपेंस पर उड़ान भरते हैं। रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करते हैं, बाधाओं का सामना। मैनाक पर्वत, स्वर्णिम पर्वत मैनाक महासागर से उठकर हनुमान को विश्राम के लिए आमंत्रित करता है। हनुमान शिष्टता से इसे अस्वीकार करते हुए अपने उद्देश्य की अर्जेंसी को बताते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। सुरसा नागिन, सागर दैत्यनी सुरसा हनुमान को निगलने का प्रयास करती है। अपनी बुद्धिमत्ता और चपलता का उपयोग करते हुए हनुमान उसे चकमा देते हैं, अपनी डिटर्मिनेशन को साबित करते हैं और उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सिंहिका छाया दैत्यनी, सिंहिका जो प्राणियों को उनकी छाया पकड़कर गिरफ्तार करती है, हनुमान पर हमला करती है। हनुमान अपनी शक्ति का उपयोग कर उसे तुरंत पराजित करते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। सीता से मुलाकात। लंका पहुंचने पर हनुमान छोटा आकार धारण करके चुपचाप शहर का निरीक्षण करते हैं। वे अशोक वाटिका में सीता को पाते हैं, जो दैत्यनियों से घिरी होती हैं और कड़ी निगरानी में रहती हैं। हनुमान राम की अंगूठी सीता को देकर अपनी ऑथेंटिसिटी का प्रमाण देते हैं। वे सीता को आश्वस्त करते हैं कि राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। हनुमान का साहस। जाने से पहले हनुमान रावण की सेना की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए खुद को पकड़ने देते हैं। रावण के दरबार में ले जाने पर वे राम की मंशा को स्पष्ट रूप से बताते हैं और रावण को उसके इंपेंडिंग डूम के बारे में चेतावनी देते हैं। अपनी शक्ति के प्रदर्शन में हनुमान अपनी जलती हुई पूंछ से लंका को आग लगा देते हैं और सीता के स्थान की खबर लेकर राम के पास लौटते हैं। सेतु का निर्माण। राम की वानर सेना से गठबंधन। सीता के स्थान की पुष्टि के साथ राम सुग्रीव और हनुमान के नेतृत्व वाली वानर सेना के साथ गठबंधन करते हैं। वानर जो अपनी शक्ति और चपलता के लिए जाने जाते हैं, सीता को बचाने के नोबल कॉज में सहायता करने के लिए ईगर रहते हैं। सेतु निर्माण। राम सेतु राम के निर्देशन में और वानर नल के इंजीनियरिंग प्रॉवेस से वानर महासागर पर एक विशाल पुल के निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हैं। वे पत्थरों, चट्टानों और अन्य सामग्रियों का उपयोग करते हैं जिन पर राम का नाम अंकित होता है, जो चमत्कारिक रूप से तैरने लगते हैं। पुल, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है, उनकी भक्ति और टीम वर्क का प्रमाण है। युद्ध की तैयारी। रणनीतिक योजना। पुल के पूर्ण होने के करीब आते ही राम और उनके एलाइज आगामी युद्ध के लिए मेटिकुलसली योजना बनाते हैं। वे अपनी शक्तियों का मूल्यांकन करते हैं, रावण की सेना के बारे में खुफिया जानकारी जुटाते हैं और आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी करते हैं। सेनाओं का जुटान। राम की सेना विभिन्न एलाइज से आने वाले रीइंफोर्समेंट्स के साथ बढ़ती है, जिसमें भालू राजा जाम्बवान और उनके अनुयायी भी शामिल हैं। संयुक्त सेनाएं एक फॉर्मिडेबल आर्मी का निर्माण करती हैं, जो रावण की शक्ति का सामना करने के लिए तैयार होती है। शिविर स्थापित करना। पुल को पार करने के बाद राम की सेना लंका के आउटस्कर्ट्स में शिविर स्थापित करती है। वे एक सुरक्षित आधार स्थापित करते हैं, एंश्योरिंग कि उनके ट्रूप्स युद्ध के लिए अच्छी तरह से तैयार और मोटिवेटेड हैं। अंतिम तैयारियां। राम, लक्ष्मण और उनके की जनरल्स, जिसमें सुग्रीव और हनुमान शामिल हैं, अंतिम तैयारियां करते हैं। वे अपने ट्रूप्स के मोराल को मजबूत करते हैं, उनके कॉज की राइचियसनेस और सीता को बचाने के महत्व को एम्फसाइज करते हैं। रावण की प्रतिक्रिया। लंका में रावण अपने स्वयं के फोर्सेस को कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार करता है। वह अपने शक्तिशाली राक्षस योद्धाओं, जिसमें उसके भाई कुंभकर्ण और विभीषण, जो बाद में राम की तरफ आ जाते हैं, शामिल हैं, को इकट्ठा करता है और अपनी डिफेंसेस को रेडी करता है। निष्कर्ष। यह एपिसोड राम और रावण की सेनाओं के बीच एपिक बैटल के लिए मंच तैयार करता है। पुल का निर्माण और दोनों पक्षों की मेटिकुलस तैयारियां कैरेक्टर्स की डिटर्मिनेशन और वेलर को उजागर करती हैं, जो सीता की किस्मत और लंका के भविष्य का निर्धारण करने वाले क्लाइमैक्टिक कॉन्फ्रंटेशन के दृश्य को सेट करती है। यहां हमने चौथा एपिसोड पूरा किया है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय श्री राम।